इनके बारे में बोलता है। इनके बारे में अगर कोई पूछता है कि लालू यादव ने किया क्या है तो हमसे सुने। जंगल राज बोलते किसको है, जंगल राज कहते किसको है, जंगल राज का आया कहाँ से टर्म, जो टर्म जहाँ से आया वो कहानी छोड़िए, जंगल राज बोलते किसको हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी राज्य में एक तरह से हाहाकार मचा हो, मौत पे मौत हो रहा हो, भ्रष्ट तंत्र हो पूरा, पुलिस सुनने को नाम न ले रहा हो, गरीब को अगर पुलिस को सुनने जाए तो उसका कोई शिकायत न लेता हो, इकट्ठा कर सब समाज को, लालू आए सरकार में फिर कौन है अगड़ा कौन पिछड़ा, सब एक सा इस दरबार में। रोटी तो कमा लेते ही तुम, कदकाठी कितनी अच्छी है, रोटी के साथ इज्जत दी उसने। हाँ कहानी ये सच्ची है, जानोगे पहले की हकीकत तुम खुद बेचैन हो जाओगे। सब कुछ रख दो सामने यार, तुम लालू जी के फैन हो जाओगे। हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमको कहने का अधिकार दिलाया है, पर जो अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा था हकीकत में लालू जी ने बिहार में लागू करवाया है। देखिए बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके भाजपा हो, जदयू हो या फिर लोजपा हो, वो सभी की राजनीति बस लालू प्रसाद यादव के जो जंगल राज का नाम है उसी पे टिकी हुई है। हम बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ रंजीत जी हैं, युवा हैं। रंजीत जी ये बताइए, आप लगातार कविताएं भी लिखते रहते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में, लेकिन उनको कहा जाता है कि लालू यादव का जो शासनकाल था, 90 का जो दशक था, उसमें जंगल राज बताया जाता था। कैसे देखते हैं इसको? देखिए वो समय हम सामने से देखे नहीं है, तो जो आंकड़ा हमको मिलेगा हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, आंकड़े पे ही आंकड़ा जो देता है वो एनसीआर भी देता है। अगर एनसीआर भी का हम उठा के देखें तो उस समय का और अभी का कंपेयर करके देखिए। पहली बात तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एनसीआरबी का डाटा जो है 2022 के बाद से अपडेट क्यों नहीं हुआ है। 2022 तक जो अगर डाटा देखते हैं तो उस समय 2015 से 5 से पहले और 2022 को अगर कंपेयर कीजिएगा तो लगभग 5 गुना क्राइम बढ़ा है। क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्राइम छोड़िए, पर डे कितना जो हो रहा है उस सबको देख कर करेंगे तो क्राइम रेट जो है वो उस समय से और अभी से लगभग 5 गुना बढ़ गया है। ठीक है, अब हम आते हैं कि जंगल राज बोलते किसको है, जंगल राज कहते किसको हैं, जंगल राज का आया कहाँ से टर्म, जो टर्म जहाँ से आया वो कहानी छोड़िए, जंगल राज बोलते किसको हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी राज्य में एक तरह से हाहाकार मचा हो, मौत पे मौत हो रहा हो, भ्रष्ट तंत्र हो पूरा, पुलिस सुनने को नाम न ले रहा हो, गरीब को अगर पुलिस को सुनने जाए तो उसका कोई शिकायत न लेता हो, इस जो था 90 जो जिस समय लालू जी आए उससे पहले का भरपूर ही चीज़ है। ठीक है, अभी के टाइम पे देखिएगा तो सेम है। अब इस चीज़ को अगर जनरलाइज करके देखें तो लालू जी के टाइम पे जो बोला जाता है कि जंगल राज था, हम पूछते हैं कि एक गरीब वंचित मजदूर का अगर कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है उसके हक में, चाहे तो शासन हो, प्रशासन हो, कोई नेता हो, उसके विरोध अगर जा करके कुछ काम किया जाए तो ये जंगल राज कहाँ से हो गया। अब आते हैं कि इधर का दैनिक भास्कर का आपको न्यूज़ कोट कर रहे हैं, आप चाहिएगा तो स्क्रीन पर लगा दीजिएगा इसको, कि 5 महीना में जो बता रहा है लगभग 116 मौत पटना में, साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है 7 IPS 22 DSP, इसके बावजूद ही 5 महीना में 116 मौत। अभी का अगर देखिएगा तो खेमका का मौत हुआ, जो इतने बड़े प्रतिष्ठित क्या बोलते हैं, आए दिन बिहार में मौत होती रहती है, अपहरण हो रहा है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव पर कि जो आज के दौर के युवा हैं वो कहते हैं लालू यादव ने किया क्या है, लालू यादव ने क्या किया है, आप ही बता दीजिए। लालू यादव ने क्या किया है, इनके बारे में बोलता है। इनके बारे में अगर कोई पूछता है कि लालू यादव ने किया क्या है तो हमसे सुने कि जब वंचित मजदूर शोषित का चीख सुनाई देता था, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव चरण पे दिखाई देता था, जब ऊंच जात कहे जाने वाले निच जाति को सताया करते थे, तुम नीचे बैठने लायक हो, ये लात मार बतलाते थे। अंधकार था जब चाहूं और कहीं रोशनी नहीं दिखता था, दलितों के बहन बेटियों का सरेआम इज्जत लुटता था, फिर वह धन्य धरा फुलवरिया का जहां लालू जैसा वीर जना। ये ऊंच नीच मिटाने को सरनी ने एक अभीर जना, इकट्ठा कर सब समाज को, लालू आए सरकार में फिर कौन है अगड़ा कौन पिछड़ा, सब एक सा इस दरबार में। रोटी तो कमा लेते ही तुम, कदकाठी कितनी अच्छी है, रोटी के साथ इज्जत दी उसने। हाँ कहानी ये सच्ची है, जानोगे पहले की हकीकत तुम खुद बेचैन हो जाओगे। सब कुछ रख दो सामने यार, तुम लालू जी के फैन हो जाओगे। हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमको कहने का अधिकार दिलाया है, पर जो अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा था हकीकत में लालू जी ने बिहार में लागू करवाया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बोलते हैं। ये किसी का कॉपी किए हैं कि आप अपने खुद लिखे हैं? ये चीज़, ये कॉपी और पेस्ट वाला काम है, ये हमारा नहीं होता है। हाँ। ये सब चीज़ है, थोड़ा कविता से जुड़ाव रहा है, तो जो सामाजिक मुद्दे हैं या तो अति पिछड़े और दलितों के लिए जिन्होंने कुछ किया है उनके लिए हम लिखते रहते हैं। अभी हम इनके लिए लिखे हैं, मेरा एक चल रहा है जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के लिए भी, उनका भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन जीवन रहा है और जो समाज के लिए वो किए हैं, कोशिश करेंगे हम भी वो अपना कुछ शब्द दे सकें। मेरा जो भी लिखा हुआ है लगभग 2-4% ही है जो हम बता सकते हैं, नहीं तो जो ये किए हैं समाज के लिए
वो पूरा का पूरा उतारना बहुत मुश्किल है। मेरे से तो मुझे नहीं लगता लालू जी कि के तो आप सबसे बड़े फैन हमें लग रहे हैं। लालू जी को आप पूजा भी करते होंगे फिर लालू जी को? देखिए, भगवान एगो मानते होंगे भक्त होता है, एगो अंधभक्त होता है। हाँ। तो जो जिस तरह के इंसान अगर हों कि ये हैं समाज के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बेहतरीन इंसान है, लेकिन हम उन अंधभक्तों जैसा कुछ ऐसा अंधभक्ति नहीं करेंगे। रहा बात पूजा करने का, तो बहुत इनके फ़ैन ऐसे हैं। हम तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। सच पूछिए तो एक तरीका होता है हर किसी का अपना, क्या बोलते हैं, जो प्यार दिखाने का, वो मेरा है। हम अपने शब्दों से इनको करते हैं, इनको समर्पित करते हैं जो भी है। लेकिन इनको कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन इनके जो बेटे हैं, छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो सरकार में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर से वही 90 वाला जंगल राज आ जाएगा बिहार में। हम पूछते हैं कि भैया मौका तो दो, जज कर लेना गलत चीज़ है। किसी को भी केवल और केवल उनके परिवार के नाम से, वो भी जो मिथ्या हो, इससे जज करना बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। अभी आप मौका दो, जो 17 महीना आंशिक मौका था, आधा अधूरा, जिसमें आधी शक्ति कह सकते हैं उसको, बावजूद उसके बेहतर अपना कोशिश किया देने का। और हर मुख्यमंत्री का अपना एक विजन होता है यार। 5 साल का एक समय दे के देखो, 5 साल का टेन्योर दे के देखो, समझ में आ जाएगा क्या आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो लालू यादव को कहते हैं कि लालू यादव ने किया क्या है, उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? उनको कहेंगे कुछ चीज़ें हैं जो पहले का पढ़िए, इनका जीवनी को पढ़िए, कैसे ये आए हैं ये पढ़िए, क्या क्या किए थे वो पढ़िए। जो बातें मीडिया में बताई जाती है उनसे आप दूर रहिए। कुछ किताब वगैरह जो इनसे रिलेटेड हो वो आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। रहा बात है ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चारा घोटाला का, तो आप सबसे बेहतरीन होगा कि एपी दुराई आप नाम सर्च कर लीजिए। एपी दुराई नाम सर्च कीजिए, उसमें आप देखिए उन्होंने क्या कोट किया था। इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा रहे हैं वो एपी दुराई। वो बताएंगे आपको कि हाँ कैसे इनको फ्रेम किया गया था गलत तरीके से, कहाँ से शुरू हुआ था चारा घोटाला, कहाँ पे लाके छोड़ दिया गया था। बेहतर हो जानिए पहले। चलिए, तो जो भी लोग कहते हैं, आज के युवा पीढ़ी जो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने किया क्या है, उसको जो है कि बेबाकी तरीके से रंजीत जी ने बताया कि जो लालू प्रसाद यादव हैं उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है। अगर ये जानना है तो पढ़िए आप लोग के अंदर ज्ञान की कमी है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने किया क्या है। खैर, हमारी बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।